Hello everyone. Today you are going to solve median of two sorted array. This is a fourth question of lead code and the level of the question is hard because you have to be solved in logarithm time complexity of n plus m because it is a very less time because you have to be solved in binary search. First of all we are seeing that two और मेथड जो कि वो हमारे अंडरस्टैंडिंग को और क्रिएट करेगी बेटर तरीके से सोचने को। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम 3 मेथड से इस क्वेश्चन को करेंगे जो कि लास्ट में हम बाइनरी सर्च के थ्रू करेंगे। जो पहला मेथड है वो ब्रूट फोर्स तरीका है जो कि वो टीएलई देती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रीच हो जाती है उसकी, एक्सिट कर जाती है। तो हम मेंटेन करेंगे और हर क्वेश्चन को कैसे बेटर किया जा सकता है और पहले वाले से नेक्स्ट मेथड कैसे वो बेटर है वो भी देखेंगे। तो पढ़ते हैं हम इसके डिस्कशन को। Given two sorted arrays nums1 and nums2 of size m and n respectively, return the median of the two sorted array. The overall runtime complexity should be of log n plus m. So यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल को हम देखते हैं। nums1 हमारा 1 और 3 दिया हुआ है, nums2 हमारा 2 दिया हुआ है। यहाँ पे साइज देख रहे होगे आप, एक 2 की है और एक 3 को। तो हम फर्स्ट इसको मर्ज करेंगे तो 1 2 3 आएगी जिसकी मीडियन 2 होगी। तो हमें इस क्वेश्चन में कुछ और नहीं करना है, सिर्फ मीडियन ही फाइंड करना है, जो कि एक इजी ब्रूट फोर्स तरीके से किया जा सकता है। पहले हम दो एरे को मर्ज कर दें। अगर उसका लेंथ इवन है तो उसकी दो मीडियन होगी, जो कि इवन लेंथ पे होगी, एक ओड लेंथ पे होगी। तो उस दोनों को हम निकालकर फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा मीडियन मिल जाएगा। अगर इफ वो ओड लेंथ की है तो क्या करेंगे कि हम मात्र उसका मिडिल वाले एलिमेंट को रिटर्न कर देंगे। तो देखते हैं हम पहले वाले मेथड को जो कि ब्रूट फोर्स तरीका है। उसके बाद नेक्स्ट मेथड को भी देखेंगे। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं। पहले वेक्टर क्रिएट कर लेते हैं। वेक्टर इन मर्ज जो कि nums1 डॉट बिगिन से nums1 डॉट एंड तक होगी। फर्स्ट में nums nums1 को दे देते हैं और क्या करते हैं, nums2 को हम स्प्रेड कर देते हैं। तो nums2 को स्प्रेड करके बिगिन nums2 डॉट इन तक। अब हम क्या करते हैं, ये तो मिल गया। अब हम मीडियन जब भी निकलती है तो हमारी सॉर्टेड होनी चाहिए पूरी एरे। तो ये भी जो हम मर्ज किए हमारे सॉर्टेड एरे नहीं है, तो इसको हम सॉर्ट करते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि सॉर्ट करने का इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n प्लस m है, n प्लस लॉग n है। तो करते हैं मर्ज मर्ज डॉट बिगिन मर्ज डॉट एंड। अब क्या है, हमारा सॉर्टेड एरे मिल गया। अब हम इसमें कंडीशन लगाते हैं, इफ मर्ज डॉट साइज डिवाइडेड बाय इक्वल टू मॉड होगा यहाँ पर, मॉड इक्वल टू 0। तो रिटर्न करेंगे, तो यहाँ पर रिटर्न करेंगे मर्ज साइज मर्ज डॉट साइज बाय 2 माइनस 1 प्लस
इसको रैप करके, क्योंकि ये हमें 2 एलिमेंट मिला तो हम इसका 2 से डिवाइड कर देंगे। एल्स अगर ये नहीं है तो रिटर्न करेंगे मर्ज ऑफ मर्ज डॉट साइज डिवाइडेड बाय 2। ये कंडीशन ऑड के लिए। इफ नथिंग इज फाइंड रिटर्न, या कुछ नहीं होगा तो फिर क्या रिटर्न होगा, 0 रिटर्न कर देते हैं। 0 0। लेट्स रन दिस कोड। ये डिस्टेंस पास तो होगी पब्लिक, बट टीएल आएगी इसमें, तो कंपाइलर एरर। तो यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो चुका है, यहाँ पे इंसर्ट होगा। नाउ लेट्स रन। ये भी आ रही है एरर, तो क्या हो सकता है। मैंने इस क्वेश्चन में जस्ट थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करा है। पहले तो मैंने एक यहाँ पे और क्रिएट कर दिया एन मर्ज साइज को, जो कि साइज एन को पता करेगा। उसके बाद हम एन के थ्रू ही बाकी जगह पे इंडेक्सिंग लेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इंसर्ट में पहले हम मर्ज को स्प्रेड करेंगे, फिर उसके बाद सेकेंड वाले एरे को स्प्रेड करेंगे, तब हमारे में प्रॉपर इंसर्ट होगा। तो नाउ रन दिस कोड। देख रहे हो आप, सारे पब्लिक डिस्टेंस पास तो हुई है, बट सबमिट करने पे टीएल आई, क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन हो गई। ये रन हो गई, बट ये देख रहे हो आप, इसे सोल्यूशन सिर्फ मात्र 14% बीट कर रही है। अब इससे बेटर अप्रोच देखते हैं, जो कि एन प्लस एन में होगी। वो सिंपल क्या करेंगे, दो एरे को मर्ज करके फिर हम उसमें सिंपली बिना सॉर्ट किए हम कंडीशन बेस्ड उसमें फाइंड करेंगे, जो कि इससे बेटर अप्रोच है। नॉट ऑप्टिमल है, बट उससे बेटर अप्रोच है। उसके बाद हम उस वाले सॉल्यूशन को देखेंगे और ट्राई करेंगे उस वाले मेथड से सॉल्व करने की। तो अब हम सेकेंड मेथड देखेंगे, जो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी ऑफ लॉग एम प्लस एन है। तो देखते हैं क्या है इसकी। पहले तो हम एक एरे क्रिएट करेंगे, इसमें भी सिमिलर काइंड हो, बट इस की मर्ज करेंगे दोनों एरे को। फिर उसके बाद हम उसका मीडियन फाइंड करेंगे। बस पिछले वाले से अंतर इसमें ये है कि उसमें हम सॉर्ट कर रहे थे, पर इसमें सॉर्ट नहीं करेंगे। तो करते हैं उसको मर्ज एरे। अब इंट आई 0, जो कि पहले वाले एरे को इंडेक्सिंग को डिनोट करेगी, और जे इक्वल टू 0। हम यहाँ पर while लूप चलाते हैं, जब जो कि आई लेस देन नम्स ऑफ 1 डॉट साइज तक जाएगी, एंड जे नम्स ऑफ 2 डॉट साइज तक जाएगी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि कंडीशन लगाएंगे, इफ नम्स ऑफ 1 ऑफ आई लेस देन नम्स ऑफ 2 का जे है, तो क्या करेंगे, मर्ज में पुश बैक कर देंगे, उसमें डाल देंगे इस सारे फर्स्ट वाले एरे का डेट इंडेक्सिंग ऑफ एलिमेंट, और इंक्रीमेंट कर देंगे इंडेक्स को। एल्स क्या करेंगे, सेकंड वाले को जाएगी, सेकंड वाला फिर छोटा होगा ना उससे, तो सेकंड वाले को मर्ज करेंगे नम्स ऑफ 2, इसमें जे होगी। अब हम लेफ्ट ओवर एरे को ऐड करेंगे, जो कि मान लो इसमें से कोई भी तो एरे मान लो छूट ही जाएगी, बिकॉज कोई ना कोई तो फॉल्स होगी ना, क्योंकि किसी की तो पहले एरे खत्म हो जाएगी साइज, या तो पहले वाले एरे की साइज खत्म हो जाए या सेकंड वाले खत्म हो जाए, तो उसको भी ऐड करना होगा। तो हम देखते हैं, while I less than nums of size, तो
ऐड करेंगे या फिर सेकेंड वाले का खत्म हो जाए, कोई ना कोई तो खत्म होगी, उसके लिए भी तो हमें एलिमेंट को पूरा भरना होगा अपने मर्ज एरे में। अब हम कंडीशन देख लेते हैं, पहले तो हम साइज फाइंड कर लेते हैं। इंट मर्ज मर्ज डॉट साइज इफ मर्ज n डिवाइडेड, नहीं ये गलत था, n मॉडुलो 2 इक्वल टू इवन है, तो इसके दो मीडियन हो गए। रिटर्न करूंगा मर्ज मर्ज ऑफ n डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 प्लस मर्ज ऑफ n डिवाइडेड बाय सारे को 2 से, सारे को 2 से डिवाइड करूंगा, जो कि 2.2 से डिवाइड डबल रिटर्न करना है मुझे। एल्स जबकि वो ओड लेंथ की हो तो रिटर्न करूंगा मैं मर्ज ऑफ n डिवाइडेड बाय 2। अब हमें कुछ मिला ही नहीं, तो फिर हम जीरो जीरो करेंगे। अब रन करते हैं ये कोड को, इस वाले मेथड से भी करते हैं। कहाँ पे आ रही है साइज, ओके 11। फिर से रन करके देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है इसमें। सब देख रहे हो कि ये टेस्ट के सारे पास हो गए। अब हम इस वाले को सबमिट करके देखते हैं, कोड को भी रन हो जानी चाहिए। आप देख रहे हो कि पिछले वाले से ये रन टाइम में भी ना कम है, ना ही इसकी सॉल्यूशन बीट कर रही है, सेम ही है। बट अब हम इसकी ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि बाइनरी सर्च के थ्रू होती है और वो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है। तो मैं इस कोड को एक बार और आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ये जो इफ कंडीशन यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये हमें मीडियन फाइंड करने के लिए कंडीशन देख रहे हैं, और बाकी ये तो सिर्फ हम एक एरेज को मर्ज कर रहे हैं, इसलिए ये यूज हो रहा है। मेन कोड आपका यही है कि ऐसे आप मर्ज मीडियन फाइंड करते हो। तो ये हमारे इवन लेंथ के लिए है और ये हमारे ऑड लेंथ के लिए है। तो जो थर्ड अप्रोच है, जो ऑप्टिमल अप्रोच है, जो बाइनरी सर्च के थ्रू करेंगे, उसमें हम समझते हैं हमें करना क्या है। तो जो ये क्वेश्चन में कह रहा है, पहले हम इसको, ना कि हम उसको ऐड करेंगे, ना ही हम उसको ये करेंगे कि दो मर्ज करके फिर उसके बाद मीडियन फाइंड करेंगे। हम मीडियन ऐसे फाइंड करेंगे, पहले तो हम इसका पार्टीशन करेंगे, या इस तरीके से फाइंड करेंगे कि वो पार्टीशन लेफ्ट वाले से उसका क्रॉस करेंगे सेकंड वाले पार्टीशन में, तो वो छोटा हो लेफ्ट वाले में, ताकि तभी तो हमें फाइंड पता चलेगा कि ये वाले हमारा सॉर्टेड बन रहा है दोनों के मर्ज करने के बाद। इस तरीके से जो भी तो भरने का मर्ज मीडियन मतलब क्या होता है कि एक सॉर्टेड एरे में हमारा जो बीच का एलिमेंट होगा वही मेरा मीडियन होगा। तो उसी तरीके से हम एक पार्टीशन क्रिएट करेंगे। जैसे हम इस एग्जांपल को लें, तो ये इवन लेंथ का है, तो इवन लेंथ पे पार्टीशन यहाँ पे होगी, तभी तो इसमें से हम मीडियन फाइंड कर पाएंगे 2 और 3 को। हम इसमें से कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम ये दो को मर्ज कर दिए सॉर्टेड में,
और तब हम ये फाइंड करेंगे। इसमें ऐसे हम अप्रोच अप्लाई करेंगे कि मीडियन खुद पे खुद वो कंपेयर करने के बाद निकल जाए थ्रू बाइनरी सर्च, और जो कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग लॉग ओ इन लॉग n प्लस n होगी, और जो कि बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इस क्वेश्चन के लिए, तभी ये हार्ड प्रॉब्लम है। तो ऐसे तो हम इसको ब्रूट फोर्स से भी कर सकते थे, बट इसकी लेवल हार्ड है, इसकी कुछ तो इम्पोर्टेंस होगी। अब इसकी कंस्टेंट भी आप देख रहे हो कि ये लॉग m प्लस m में होनी चाहिए। तो हम ये वाले अप्रोच को देखेंगे और ट्राई करेंगे कैसे वो होगा, और देखेंगे लाइन बाय लाइन, और आपको मैं समझाऊंगा कोड को कैसे ये वर्क कर रही है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब। मैं करके दिखाता हूँ आपको सेकेंड लास्ट लास्ट अप्रोच, और यू कैन से दैट लास्ट मेथड कैसे होगी। पहले तो हम फाइंड कर ले इफ नम्स। पहले तो अगर जो भी पहला एरे होगी वो उसकी साइज बड़ी होनी चाहिए, बिकॉज हम उसी में से डिफाइन कर पाएंगे कि विंडो कितना बन पाएगी, बिकॉज कंपेयर करेंगे इफ इज लेस देन टर्म्स ऑफ टू साइज, तो रिटर्न्स एरे को ही स्वैप कर देंगे कि पहले वाली एरे हमारा बड़ा होना चाहिए फाइंड करने के लिए। नम्स ऑफ टू नम्स ऑफ वन, ये एरे हमारा स्वैप हो गया। अब लेट्स फाइंड द लेंथ ऑफ both array n is equal to nums of a1 dot size int is equal to n2 dot to size। इसके बाद टोटल भी फाइंड कर लेते हैं कि टोटल साइज कितनी है मेरी। int total is equal to n1 plus n2। अब क्या करेंगे हम, इसके बाद int हाई लो डिफाइन कर लेते हैं। लो तो मेरा 0 ही होगा, बट हाई मेरा लॉन्गर एरे का लास्ट साइज होगा, तो वो मेरा फर्स्ट एरे ही है। अब मेरा एक वाइल लूप चलेगा जो कि लो, ये बाय द वे इंडेक्सिंग मेरा डिफाइन करेगा, जो कि लॉगरिथम टाइम में चलेगी, किस एरे पे और किस साइज पे हमें जाना है। हाई, अब हम कट डिफाइन कर लेते हैं, कहाँ कहाँ पे किस एरे पे कहाँ कट लगेगी, कौन सी जगह पे पार्टीशन होंगे। पहले एरे के लिए कट, कट वन इज इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब यही कट सेकेंड एरे के लिए, तो उसमें टोटल -1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस कट 1, बिकॉज इसमें से जितनी एलिमेंट बची होगी उसको तो सेकेंड वाले पार्टीशन एरे में ऐड मानो कि सीक्वेंस एक बनानी होगी, तो इसलिए हम कट 1 को इसमें माइनस कर रहे हैं। इसके बाद हम अब लेफ्ट एलिमेंट फाइंड करेंगे फर्स्ट एरे से। लेफ्ट वन इज इक्वल टू इफ कट इफ कट वन इज इक्वल टू 0 है, तो
int मीन होगी लेफ्ट वन में, एल्स क्या होगा, नम्स वन में से कट माइनस। इसी तरह अब हम सेकेंड वाले एरे में से भी लेफ्ट टू फाइंड कर लेते हैं, जो कि सेकेंड वाले एरे से फाइंड होगी हमारी। इफ कट टू इक्वल टू 0 तो इंट मीन होगी, एल्स नम्स टू में से कट 2 - 1 होगा। इस तरीके से राइट वन भी फाइंड कर लेते हैं, जो कि मैक्सिमम एलिमेंट देगा मेरा। कट टू इक्वल टू कट टू नहीं कट वन होगा, राइट वन है ना ये हमारा, वो इक्वल आ गया अगर मेरे इन वन से, तो यहाँ पे मेरा इंट मैक्स होगी, एल्स नम्स ऑफ ए कट ही 1 होगा। इसी तरीके से राइट टू फाइंड हो जाएगी, यहाँ पे कट टू होगी, यहाँ पे इन टू होगी, यहाँ पे नम्स टू होगी, यहाँ पर कट टू होगी। अब ये तो हमारा सारा सीक्वेंस पार्टीशन क्रिएट हो चुकी है। एक्चुअल मेन कोड यही है, अगर ये आप कोड समझ गए तो बाकी कुछ नहीं, सिर्फ वो चेक करना है कि इफ लेफ्ट वन लेस देन इक्वल टू राइट टू एंड लेफ्ट लेफ्ट टू लेस देन इक्वल टू राइट वन, तो इफ कंडीशन चेक होगी कि वो इवन लेंथ की है कि या ओड लेंथ की है। तो यहाँ पे हम लेंथ चेक कर लेते हैं, टोटल लेंथ को डिवाइडेड बाय 2 इक्वल 0 है, तो क्या होगी मेरी आंसर, मीन रिटर्न the max of लेफ्ट वन कॉमा लेफ्ट टू होगी, क्योंकि इधर साइड से एक मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए, क्योंकि दोनों सॉर्टेड एरे हैं, तो कोई ना कोई तो एक मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए इस साइड से, क्योंकि लगातार अगर इंक्रीजिंग होगी ना, तो इस वजह से मीन ऑफ, अब राइट वाले में से मीन ऑफ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, राइट टू, और लास्ट में डिवाइड हो जाएगी 2.0 से डबल, एल्स अगर वो और लेंथ की है तो रिटर्न होगी रिटर्न होगी मैक्स ऑफ लेफ्ट वन कॉमा लेफ्ट टू। अब इसके बाद क्या करते हैं, एल्स लेफ्ट वन जो है मेरा राइट टू से छोटा है, तो होगा मेरा हाई, तो होगा मेरा रो कट प्लस वन, एल्स रो बड़ा है तो हाई कट -1 होगा। अब लास्ट में कुछ ना हुआ तो 0 0 रिटर्न कर देंगे। लेट्स रन दिस कोड।
ये मेरा कहाँ छूटा हुआ है, सेमी कॉलन 22 में। सही तो है। और सही है, फिर से रन करके देखते हैं। आप देख रहे होगे सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। ये कोड है, मेन लॉजिक आपका यही है। अगर आप पार्टीशन क्रिएट कर लिए कि इस एरे की इस लेंथ पे पार्टीशन कैसे हो रही है, वो हो रही है बाइनरी सर्च के थ्रू, जो कि O ऑफ log n प्लस n है, जो कि बहुत ही कम टाइम है। और ये सबसे बेस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन है इस क्वेश्चन की। अब सबमिट करके देखते हैं इसको। देख रहे हो इसकी रन टाइम भी 0 ms है और 100% सोल्यूशन को बीट कर रही है सारे सोल्यूशन से। तो आप एक बार इसे ट्राई जरूर करना इस क्वेश्चन को। बाकी मैं सारे कोड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर वो पाइथन की हो, जावा स्क्रिप्ट की हो, या जावा की हो, या C++ की सारे बेस्ट सॉल्यूशंस हो, वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से रेफर कर सकते हो। थैंक यू गाइस वाचिंग दिस वीडियो। आई होप you will get some knowledge about the